जब आपके सामने एक से ज्यादा दुश्मन हो तो वहां पर शारीरिक तौर पर नहीं, दिमागी तौर पर लड़ना चाहिए। यह है आचार्य चाणक्य की महत्वपूर्ण नीतियों में से एक नीति। आचार्य चाणक्य की नीतियां और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगें, लेकिन यह कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नजरअंदाज कर दें, लेकिन ये विचार, ये नीतियां जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आज का ये विचार कि जब आपके एक से ज्यादा दुश्मन हो तो वहां पर शारीरिक तौर पर नहीं, दिमागी तौर पर लड़ना चाहिए। आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को हमेशा अपने दुश्मनों का सामने करते वक्त कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह देखना चाहिए कि आपके सामने कितने दुश्मन हैं। अगर आपके सामने एक से ज्यादा दुश्मन हैं तो उनका सामना शारीरिक तौर पर करना बेकार है। ऐसे में व्यक्ति को उनका सामना दिमाग से करना चाहिए। ऐसा करके ही वो एक झटके में सभी को परास्त कर सकता है। असल जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य के एक से ज्यादा दुश्मन बन जाते हैं। इनमें से कुछ दुश्मन ऐसे भी होते हैं जिनसे आपका सीधे तौर पर कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अपने दोस्त या फिर जानकार का साथ देने के लिए वो आपसे दुश्मनी कर लेते हैं। यानी कि आपके दुश्मनों की संख्या अपने आप बढ़ने लगती है। ऐसे में मनुष्य को शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करके वो एक झटके में उन सभी को परास्त कर सकता है। इसके पीछे का एक कारण और है। दरअसल एक से ज्यादा व्यक्तियों से किसी भी एक मनुष्य का लड़ना और उनसे जीतना मुनासिब नहीं है। वहीं अगर मनुष्य अपने दिमाग से खेले तो वो इन सबको एक झटके में परास्त कर सकता है। इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जब आपके एक से ज्यादा दुश्मन हो तो वहां पर शारीरिक तौर पर नहीं, दिमागी तौर पर लड़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपने सुप्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र में यह उल्लेख किया है कि दुश्मन का दुश्मन आपका मित्र होता है। अपने दुश्मन के दुश्मन से मित्रता स्थापित करो। अपने शत्रु को पराजित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना चाहिए, क्योंकि आपका एकमात्र लक्ष्य है विजय प्राप्त करना, किसी भी कीमत पर पराजय नहीं। विजय प्राप्त करनी है जीवित रहते हुए विजय प्राप्त करनी है। मृत्यु के बाद वीर गति प्राप्त करते हुए अगर आपको पराजय का सामना करना पड़ता है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अतः नीति हो या अनीति हो, आपको विजय प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने में संकोच नहीं करना चाहिए। और इस दौरान आपको अपने मन, मस्तिष्क, ज्ञान, युद्ध नीति, शत्रु नीति, हर प्रकार की नीति, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए अपने शत्रु को पराजित करना है, जो पूर्णतया धर्म अनुसार है, धर्मोचित है। आचार्य चाणक्य का यह कहना है कि इतिहास वो लिखता है जो जीतता है, और जो जीतता है वो ही बताता है कि क्या धर्म के अनुसार था और क्या धर्म के अनुसार नहीं था। अतः विजय प्राप्त करना ही आपका सर्वोपरि लक्ष्य है। अतः जब कभी भी आपका सामना एक से अधिक दुश्मनों से हो तो आपको अपने बल का नहीं, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए ही सर्वशक्तिशाली साम्राज्य, वह साम्राज्य जिसकी बातें सुनकर सिकंदर भी वापस लौट गया था, वो मगध साम्राज्य को पराजित किया और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध साम्राज्य का सम्राट बनाया। दोस्तों, चाणक्य नीति कल भी उतनी ही प्रासंगिक थी जितनी आज है और भविष्य में भी होगी। आचार्य चाणक्य ने इस पे गहरा शोध किया और उसको अपने जीवन में इस्तेमाल किया। चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया जाना इस बात का एक बेहतरीन सबूत है। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो चाणक्य नीति को वर्तमान में इस्तेमाल करें।
इस बात को सुनिश्चित करें कि चाणक्य नीति सफलता का एक बहुत बड़ा सोपान है। दोस्तों, चाणक्य को इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंटेलिजेंट डिप्लोमेट माना जाता है। वो एक बहुत बड़े विद्वान, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ थे। चाणक्य की शिक्षाओं का वर्णन उनके द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया गया है, जिसे आज भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। मौर्य राजवंश को स्थापित करने में और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में आचार्य चाणक्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। आचार्य चाणक्य ने सफलता से जुड़ी कई नीतियां अर्थशास्त्र में बताई हैं। चाणक्य की इन नीतियों को लोग अपनाकर आज भी नौकरी या बिजनेस में अपने जीवन में सफलता का मार्ग सरल बनाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद से 3 प्रश्न करने चाहिए। पहला प्रश्न कि मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ। दूसरा प्रश्न, इसका परिणाम क्या होगा। और तीसरा प्रश्न, मुझे इस काम में सफलता हासिल होगी। चाणक्य कहते हैं व्यक्ति को जब इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएं, तभी अपना कार्य शुरू करना चाहिए। आइए इन नीतियों के बारे में डिटेल में जानते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार सफल होने के लिए व्यक्ति को कभी यह नहीं दिखाना चाहिए कि आपने उस काम के बारे में क्या सोचा है। अपनी रणनीति को गुप्त रखते हुए उस काम में सफलता पाने की कोशिश करनी चाहिए। आप किस काम को कर रहे हैं और उसको करने के लिए आपने क्या प्लान बनाया है, ये किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, अन्यथा सफलता का पथ संदिग्ध हो जाता है। इस दुनिया में जहां हमसे प्रेम करने वाले लोग हैं, वहीं उससे ज्यादा हमसे ईर्ष्या करने वाले लोग भी हैं, जिन्हें पहचानना बहुत कठिन है। अतः सफलता के लिए आपके द्वारा कोई भी प्लान, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी अन्य काम से रिलेटेड हो, कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। उसको पूर्णतया गुप्त करना चाहिए। इससे आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं जब ये भय सताने लगे कि हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो हमें इस बात का समाधान खोजना चाहिए कि हमें सफलता कैसे मिलेगी। मतलब भय लगने पर उसका साहस के साथ सामना करना चाहिए, उसमें सफलता पाने की कोशिश करनी चाहिए। देश काल परिस्थिति के अनुसार समझौता करना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार समझौता करते हुए अपने सफलता के मार्ग को किसी भी परिस्थिति में प्रशस्त करना चाहिए, क्योंकि आपका अंतिम लक्ष्य मात्र सफलता है, सफलता है, सफलता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार कभी भूतकाल के बारे में सोचकर पछतावा नहीं करना चाहिए। इंसान को भविष्य के परिणामों के बारे में सोचकर भी चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ वर्तमान में ध्यान लगाता है और ऐसे व्यक्ति का भविष्य अपने आप अच्छा हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने प्रेजेंट में ध्यान लगाता है तो निश्चित रूपेण उसका प्रेजेंट उसके पास्ट से अच्छा होगा और उसका फ्यूचर उसके प्रेजेंट से अच्छा होगा। अतः इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि व्यक्ति को केवल अपने वर्तमान में ध्यान लगाना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कहना है कि बिना स्वार्थ के कोई भी व्यक्ति किसी का मित्र नहीं बनता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे अच्छे समय में कोई हमारा मित्र बनकर हमारे ओर हाथ बढ़ा रहा है, जबकि हमारे बुरे वक्त में उसने हमारा साथ ना दिया हो, तो हमें भी अपने अच्छे वक्त में उसके हाथ को इसलिए स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम भी उसको इस्तेमाल कर सकें। अर्थशास्त्र के अनुसार व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले ही मरता है। व्यक्ति को उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कर अच्छे परिणाम पाने की कोशिश करनी चाहिए। पंच कर्म और प्रकृति सब कुछ देखती है और हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार हमें हमारे जीवन में फल मिलता है। अतः हमें मात्र अच्छे कर्मों को ही करना चाहिए।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सफलता पाने के लिए व्यक्ति में आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। अर्थशास्त्र के अनुसार व्यक्ति अपने कार्यों से महान बनता है, आत्म जन्म से नहीं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म करते हुए अपने नाम को इतिहास में अमर करना चाहिए तथा भावी पीढ़ियों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी आचार्य चाणक्य की इन नीतियों का पालन करते हैं तो निश्चित रूपेण नौकरी हो या बिजनेस या जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपकी सफलता का मार्ग बड़ी सरलता से प्रशस्त होगा। चाणक्य नीति मानव जीवन के लिए प्रासंगिक थी, प्रासंगिक है और प्रासंगिक रहेगी। आचार्य चाणक्य के चाणक्य नीति के अनुसार इस पृथ्वी में 6 प्रकार के सुख पाए गए हैं और ये हैं नियमित रूप से धन की प्राप्ति, निरोगी शरीर, प्रेम करने वाली पत्नी, मृदभाषु जीवन संगिनी, आज्ञाकारी पुत्र तथा 6 ऐसी विद्या में निपुणता जो धन संपत्ति प्राप्त करने में सहायक हो। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए कार्य करना पड़ता है। यदि मनुष्य के जीवन में नियमित रूप से धन की प्राप्ति के लिए उसके पास कार्य है तो वह उसके लिए सबसे बड़ा सुख है। आचार्य चाणक्य के अनुसार हमेशा सामाजिक नियमों के तहत धन उपार्जन पर जोर देना चाहिए। उनके अनुसार गलत कार्यों से प्राप्त धन आदमी को अधोपतन की ओर ले जाता है। निरोगी काया, जो व्यक्ति रोगों से बचा रहता है वह बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि रोगी व्यक्ति कभी भी अपने अर्जित धन का उपभोग नहीं कर पाता है। इसलिए निरोगी होना बहुत जरूरी है। पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। घर को स्वर्ग और नरक बनाना स्त्री के ही हाथ में होता है। जिसकी पत्नी अच्छे स्वभाव और आचरण की होती है वह मनुष्य सदैव प्रसन्न रहता है। इस प्रकार की स्त्री के घर में प्रेम व धन ऐश्वर्य बना रहता है। मधुर वाणी, पत्नी की मधुर वाणी घर को स्वर्ग बना देती है, जबकि कठोर वचन बोलने वाली पत्नी घर में अशांति लाती है। मधुर बोलने वाली स्त्री का पत्नी होना भाग्यशाली माना जाता है। संतान, जिन लोगों की संतान आज्ञाकारी होती है वे भाग्यशाली होते हैं। आज्ञाकारी बच्चे परिवार के साथ साथ अपने कुल का नाम भी रोशन करते हैं। जिसकी संतान आज्ञाकारी होती है वह सुखी और संपन्न होता है। ज्ञान, व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा धन उसका ज्ञान होता है, जिससे धन कमाया जा सके। विपरीत परिस्थितियों में भी ज्ञान व्यक्ति की आय का साधन बनता है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान और कला होती है वो भाग्यशाली होता है। आचार्य चाणक्य अपनी दूरदर्शिता और नीतियों के कारण विख्यात हुए। आज भी उनकी नीतियां उतनी ही प्रासंगिक मानी जाती हैं जितनी प्राचीन काल में थीं। इस वीडियो में बताई गई 6 चीजें अगर किसी व्यक्ति को उसके जीवन में मिल जाती हैं तो उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है और उसे जीवन के वास्तविक सुख मिल जाते हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगें, लेकिन ये कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नज़रअंदाज कर दें, लेकिन ये वचन जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से आज हम एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। आज का ये विचार अहंकार, क्रोध और लालच पर आधारित है। आचार्य चाणक्य का कहना है, अपने रहस्य को किसी को भी ना बताओ, क्योंकि ये आदत आपको खत्म कर देगी। आचार्य चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को अपने रहस्य किसी को भी बताना नहीं चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। अगर आप अपने रहस्य किसी के साथ शेयर करेंगे तो कभी ना कभी वो आपकी बातें किसी और के साथ शेयर कर सकता है। ऐसा होने पर एक तो आपका राज नहीं रहेगा और कोई भी उसका फायदा उठा सके
सकेगा। असल जिंदगी में मनुष्य का सामना कई लोगों से होता है। कुछ लोग मनुष्य की जिंदगी में इतने ज़्यादा करीबी हो जाते हैं कि वो उन पर आंख बंद करके भी भरोसा करने लगते हैं। उस वक्त तो ऐसा लगता है कि ये अपना सबसे सच्चा दोस्त है, तो कभी भी आपके दिल की बात और किसी से साझा नहीं करेगा। हालांकि हम ये भूल जाते हैं कि मनुष्य की एक प्रवृत्ति विपत्ति आने पर या फिर अपना फ़ायदा होते देख वह किसी चीज़ का भी इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करने लगता है। उस वक्त वह व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि सामने वाले ने उसे अपना रहस्य किसी भरोसे के साथ बताया है। उसकी आंखों पर लालच का ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि उसे उसके सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसी वजह से आपका राज किसी और से साझा करते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह संबंध हमेशा इतना प्रगाढ़ नहीं रहेगा। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि लोग दूसरों के राज अपने सीने में छिपा कर रखते हैं कि मानो उन्हें सामने वाले के बारे में कुछ पता ही ना हो। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अपने रहस्य को किसी को ना बताओ, नहीं तो ये आदत आपको खत्म कर देगी। हमेशा याद रखिए, जिससे आज आपके संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं, जरूरी नहीं आने वाले भविष्य में भी संबंध प्रगाढ़ हों। व्यक्ति की मित्रता और समय लगातार बदलते रहते हैं। जो आज हमारे बहुत करीब है, आने वाले समय में वह हमसे बहुत दूर होता जाता है। आप अपने जीवन में इसको अनुभूत कर सकते हैं। जो कल आपके लिए महत्वपूर्ण था वो आज उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आज कुछ और महत्वपूर्ण है। अतः अपने रहस्यों को कभी भी किसी से साझा ना करें। सफल और सुखमय जीवन के लिए आचार्य चाणक्य की इस नीति का अनुपालन सुनिश्चित करें। आचार्य चाणक्य का कहना है, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है उस व्यक्ति की सोच पर तरस खाओ, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से बातचीत के तरीके से ऐसा सामने वाले को पता चल जाता है, महसूस हो जाता है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, या फिर कई बार उनके दिल की बात इस तरह से सामने आती है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। ऐसे लोगों की सोच बहुत संकीर्ण होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ वो सोचते हैं या फिर वो करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। वो सिर्फ सामने वाले में कमियां ही निकालते हैं। दूसरों की अच्छाइयाँ या फिर दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से वो दूसरों की बुराई करके उन्हें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो उससे बिल्कुल भी नफरत ना करें, बल्कि उस पर दया करें। इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है उस व्यक्ति की सोच पर तरस खाओ, क्योंकि वह व्यक्ति तो पहले से ही गिरा हुआ है, तुमसे बहुत नीचे है। उससे व्यर्थ वाद विवाद में अपना बहुमूल्य समय बर्बाद मत करो। आगे बढ़ो, धीरे धीरे वह खुद ही तुमसे पीछे हो जाएगा। महान नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्री रहे आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और सफलता हासिल करने के लिए सैकड़ों नीतियों का वर्णन अपने नीति शास्त्र में किया है। आइए जानते हैं चाणक्य नीति के कुछ महत्वपूर्ण कथन। आचार्य चाणक्य का कहना है, दूसरों की गलतियों से सीखें, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने से तुम्हारी आयु कम पड़ेगी। जिन लोगों का चरित्र अच्छा है, यानी जो लोग दूसरों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हैं, ऐसे लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, यही कड़वा सच है।
आचार्य चाणक्य का कहना है, जो धैर्यवान नहीं है उसका ना वर्तमान है ना भविष्य है। मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े या सदाचार का त्याग करना पड़े या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा ही नहीं। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे पीछे चलते हैं। अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाओ जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो, वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई भी गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयां भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली से कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। चाणक्य नीति कहती है, व्यक्ति को अपनी संगत बेहतर बनानी चाहिए। जिस व्यक्ति की संगत ठीक नहीं होती है उसे आगे चलकर गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गलत संगत व्यक्ति के जीवन को भी तबाह कर सकती है। इसलिए शास्त्रों में विद्वानों ने कहा है कि व्यक्ति को दो चीजों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। पहली गलत आदतें और दूसरा गलत संगत। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अच्छी संगत गुणों के आधार पर बनती है। व्यक्ति जिस तरह का होता है उसके आसपास उसी तरह के व्यक्ति होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के बारे में यदि जानना है तो उसके मित्रों को देख लें, व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र का अंदाजा लग जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को अपनी संगत को लेकर हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। जो इस बात का ध्यान नहीं रख पाते हैं उन्हें आगे चलकर जीवन में परेशानी, बाधाएं, संकट, अपयश और आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जीवन में इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आचार्य चाणक्य की इन बातों को अपने जीवन में हमें उतार लेना चाहिए। मित्रता। चाणक्य नीति कहती है कि मित्रता करते समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हाथ मिलें और दिल ना मिलें तो यह परेशानी का कारण भी बन सकता है। इसलिए मित्रता करते समय व्यक्ति के गुण और अवगुणों के बारे में भी जान लेना चाहिए। स्वार्थी। चाणक्य नीति कहती है कि स्वार्थी व्यक्ति सदैव अपना भला सोचता है। ऐसे व्यक्ति को जान लेने के बाद तुरंत किनारा कर लेना ही उचित होता है, नहीं तो ऐसे व्यक्ति कभी भी गंभीर हानि पहुंचा सकते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि क्रोध करने वाले व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए। क्रोध करने वाला व्यक्ति कभी क्रोध में आकर गलत कदम उठा सकता है। क्रोध में व्यक्ति स्वयं का तो नुकसान करता ही है, कभी कभी दूसरों को भी इस आदत के कारण हानि उठानी पड़ जाती है। क्रोध करने वाले को ईश्वर अपना आशीर्वाद नहीं देते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि हमें ऐसे लोगों का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर हमें अपने जीवन में परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं।
चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे लोगों की संगत कभी नहीं करनी चाहिए जिनके मन में कुछ और जुबान पे कुछ होता है। ऐसे लोग हमेशा परेशानी का कारण बनते हैं। चाणक्य ने नीति शास्त्र में व्यक्ति की ऐसी 5 आदतों का जिक्र किया है जो उसकी बर्बादी का कारण बन सकती है। आप भी इन कारणों को जान लें। चाणक्य ने सबसे पहले लापरवाही को रखा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, लापरवाही का नतीजा नुकसान होता है। अगर कोई काम शुरू करने जा रहे हैं जिसकी आपको पूरी जानकारी नहीं है, ऐसे में नुकसान से बचने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना उचित होता है। आचार्य चाणक्य ने नंबर 2 पर आलस्य को रखा है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की बर्बादी का कारण आलस बनता है। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। हर काम को समय पर पूरा करना चाहिए। आलस से दूर होने पर ही किसी काम को उचित ढंग से पूरा किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य तीसरे स्थान पर नशे को रखते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अत्यधिक नशे की आदत किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। नशे से आर्थिक स्थिति ही खराब नहीं होती बल्कि मानसिक और शारीरिक हानि भी होती है। चाणक्य कहते हैं, नशा करने वाला व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है और उसका भविष्य खराब हो जाता है। आचार्य चाणक्य नंबर 4 पर गलत संगत को रखते हैं। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति को हमेशा गलत संगत से दूर रहना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति जिस संगत में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। अच्छे लोगों के साथ रहने पर व्यक्ति अच्छे काम और बुरे लोगों के साथ रहने पर बुरे काम करने लगता है। आचार्य चाणक्य ने 5वें स्थान पर काम को रखा है। काम अर्थात यौन क्रिया। चाणक्य नीति के अनुसार काम की गलत आदत लगने वाले लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। इससे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक तौर पर नष्ट हो जाता है। इसलिए इस आदत को त्याग देने में ही व्यक्ति की भलाई होती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति की बर्बादी का कारण लापरवाही, आलस, नशा, गलत संगत और काम है। जो व्यक्ति इन सभी को अपने नियंत्रण में रखता है वह जीवन में सफल होता है और उसका जीवन कभी भी बर्बाद नहीं होता है। अगर हम आचार्य चाणक्य की इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे और जीवन को सच्चारिता से जिएंगे तो हमारी सफलता निश्चित है।